स्वस्थ शरीर सुखी जीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं हिम पुष्पा आज आप लोग के सामने कुछ टिप्स लेके आई हूँ जिसको आप अपने दिनचर्या में लागू करके अपना के आप स्वस्थ रह सकते हैं। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। अगर आप सुबह रोज सूर्योदय से पहले जागे तो स्वास्थ्य की दिशा में एक कदम आगे। यानी कि जब हम सुबह रोज उठते हैं ना, तो फ्रेश एयर हमको लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमारा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होता है। साथ साथ में पानी की जरूरत पड़ती है और हमको गुनगुना पानी लेना चाहिए, जिससे हमारा जो सेल्स है, बॉडी में सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, वो सारे चीज रिलैक्स फील करता है और जो टॉक्सिक मटेरियल है वो बाहर निकलता है, जिससे कई सारे बीमारियों खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, पहला तो हम एयर ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, ताजी ताजी शीतल हवा, जो कि हमको सुबह ही मिल सकती है। उसके बाद हम पानी पी रहे हैं, गुनगुना पानी, जिससे हमारा जो भी मटेरियल्स है अपने बॉडी में, क्योंकि हम 6 घंटा 8 घंटा की नींद लेते हैं रात को, तब हमारे बॉडी में कुछ ऐसे प्रक्रियाएं होती है, कुछ ऐसे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। ये सारे चीजों को बाहर फ्लश आउट करना बहुत जरूरी है। तो ये सारे 2 चीज को हम लागू करके अपनी दिनचर्या में, पहला तो हमको सुबह उठना है, फ्रेश एयर लेना है। एयर लेने के लिए आप हो सकता है कुछ श्वास के कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, लंबी सांस ले सकते हैं, और हमको पानी पीना है। तो ये चीजों को हमको अपनानी है दोस्तों। वर्कआउट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन से करो दिन की शुरुआत। वर्कआउट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन से करो दिन की शुरुआत, तभी तो कर पाएंगे शांत चित्त और मानसिक विकास। यानी कि हमको हमारे बॉडी में एक्सरसाइज की बहुत जरूरत पड़ती है, जिससे हमारा जो बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना, वो फ्री होता है, रिलैक्स फील करता है। तो हमारा जो जैसे कि होता है ना कि जो ज़्यादा एज हो चुका है, 40-45 एबव, उनको ज़्यादा जॉइंट्स पेन की शिकायत होती है। ये सारी चीज़ें होता कैसे है? क्योंकि रिजिड हो गया है, रिजिड यानी टफ हो गया है वहाँ पे। तो वो सारे चीज़ों को हम स्टार्टिंग से ही वो सारे चीज़ों को फॉलो करें। हम एक्सरसाइज जब करते हैं तो हमारा सेल्स एक्टिव होता है, हमारा मसल्स में रिलैक्सेशन फील होता है और हमारा जॉइंट्स भी फ्री होता है। साथ साथ में हमको मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन से हमारा दिमाग जो है शांत होता है और हम एक पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाते हैं। जब हम पॉजिटिव ऊर्जा से भरते हैं ना, तो हमारा मन खुश रहता है और खुश मन से खुशहाल जीवन होता है। आप एक बार इस चीज को करके देखिएगा, बहुत कमाल का अनुभव है और आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। खुद को रखना है तरोताजा और फिट, तो करना होगा संतुलित आहार और ताजे फलों का सेवन। दोस्तों, हमें विदाउट केमिकल ऑर्गेनिक चीजों का सेवन करना चाहिए, जो कि संतुलित मात्रा में हो, यानी कि उसमें प्रॉपर प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल और फैट हो, जिसको खा के हम अपने बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। ध्यान रहे, ऑर्गेनिक यानी कि जैविक होना चाहिए, जिससे हम कई सारे बीमारियों को हम खत्म कर सकते हैं और अपने बॉडी में जो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है उसको कई गुना बढ़ा सकते हैं। बना है हमारा शरीर तत्व 5 से, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, पानी, हवा। खोजना होगा हमें सारी बीमारियों की दवा। यानी कि हमें नेचर की तरफ, प्रकृति की तरफ वापस जाना होगा, क्योंकि हमारे पूर्वज हमेशा से यही करते आए हैं। क्योंकि हमारे पूर्वज यानी कि
राजा महाराजा के जमाने में हमने देखा, हमने इतिहास पढ़ा है कि कभी भी उन्होंने दवा का सेवन नहीं किया है। उन्होंने हमेशा आयुर्वेदिक चीजों को ही अपनाया है। कभी हमने यही नहीं सुना कि सम्राट अशोक को बुखार आया और उन्होंने दवा का सेवन करके अपने बुखार को ठीक किया, कभी भी नहीं। तो हमें भी ये सारे चीजों को फॉलो करना है। जो हमारे पास ज्ञान है, जो हम पढ़े हैं, उस चीज को हमको अपनानी है, लोगों को भी जागरूक करना है। क्योंकि हमारा शरीर जिस चीजों से बना है, जिन तत्वों से बना है ना, वही चीज में है सारे बीमारियों का, सारी चीजों का, समस्या का हल। सारे चीजों को वहीं से ठीक कर सकते हैं। अगर बीमारी में, हमारे शरीर में अगर बीमारी है, यानी कि शरीर बना किससे है? सेल से। सेल बना किससे है? कोशिकाएं, जो कोशिकाएं हैं वो बना किस? हमारा शरीर बना है भाई 5 तत्वों से। तो हमको 5 तत्वों में ही, यानी कि प्रकृति में ही हमारे सारी समस्याओं का हल है। क्यों हम इधर उधर भटक रहे हैं? क्यों है तू इन रसायनों के चक्कर में? क्यों है तो इन रसायनों के चक्कर में? क्योंकि कोई नहीं है प्रकृति के टक्कर में। क्यों है तो इन रसायनों के चक्कर में? क्योंकि कोई नहीं है प्रकृति के टक्कर में। दोस्तों, प्रकृति का जो नियम है ना, वो बड़ी कमाल की है। हमें हमारे बीमारियों की दवा का इलाज भी वहीं पे है और बहुत अच्छे तरीके से हम उन चीजों को, नेचर की चीजों को हम अपना के स्वस्थ रह सकते हैं और अपने दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं और खुशहाल भरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि प्रकृति में बहुत बड़ी कमाल की चीज है। फल है, फूल है, अर्क है, जड़ी बूटियों से बना हुआ वो चीजें है ना, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। हमारा शरीर में सेल्स है जो कि जीवित है। दोस्तों, हम जीवित अवस्था में, जीवित शरीर में अगर केमिकल, इतना हानिकारक केमिकल को जब डालते हैं ना, तो उसको दर्द होता है और दर्द होता है तो वो कुछ रिएक्शन करता है, कुछ एक्शन करता है। क्योंकि हमको जब तकलीफ होता है ना तो हम बेचैन हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारा बॉडी जो है बोल तो नहीं पाता, लेकिन उनको भी दर्द होता है। जब रसायन चीजों को डालते हैं, उसी का जो प्रतिक्रिया है वो साइड इफेक्ट के रूप में बाहर आता है। यानी कि एक दवा जब खाते हैं ना तो उनका 10 साइड इफेक्ट होता है और 10 साइड इफेक्ट होता है, यानी कि 10 बीमारियां पैदा होती हैं। तो दोस्तों, घबराएं नहीं। हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में बहुत कमाल की चीजें हैं जो कि हमको फ्री में मिलता है, हमारे आसपास है। ये सारी चीजों को हम अपना सकते हैं। हालांकि हमें इसका ज्ञान लेने में, इसका स्टडी करने में, रिसर्च करने में काफी टाइम लग जाता है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ सुविधाएं हैं जिससे हम विद्वानों का जो रिसर्च है उसके बेस पे हम उनसे सलाह लेके, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं हमारे आसपास, वैद्यराज हैं, ये सारे चीजों को, जिसको एक्चुअल में ज्ञान है, जिसको एक्चुअल में सही नॉलेज है, ऐसे लोगों का हम एडवाइस लेके हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, ये सारी चीजों को एक बार सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा और बस मेरा यही मनोकामना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आपका जीवन हमेशा खुशहाली भरा हो। बस दोस्तों, यही कहना चाह रही थी कि आप जो है, अगर ये वीडियो आपके लायक है तो इस चीजों को आप जरूर अपने दिनचर्या में इसको लाएं, अपनाएं और फायदा उठाएं। और जिसको भी लगता है, जो आप जिसको प्यार करते हैं, अगर उनको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए बेहतर हो सकता है तो उनको भी ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी करें। मेरी बातों को इतना ध्यान से सुनने के लिए आप सबको मेरा धन्यवाद।